भारत के चंद सबसे अमीर व्यक्ति जिन्होंने कामयाबी के शिखर पर अपना ध्वज फहराया। ऐसे तो हम रोजाना ना जाने कितने सपने देखते होंगे, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो उन दिन में देखे गए सपनों के लिए रात दिन एक कर देते हैं। अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी की। कहने को तो हम सभी जानते हैं कि मुकेश भारत की सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। मुकेश अंबानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA करना चाहते थे, लेकिन उनके पिता यानी कि धीरूभाई अंबानी ने उन्हें अपने साथ मिलकर रिलायंस पेट्रोलियम रसायन शुरू करने की सलाह दी थी। और देखते ही देखते आज वे भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक हैं। वे विश्व की सबसे बड़ी और महंगी जायदाद मुंबई में स्थित अंटिला के मालिक भी हैं। सन 2012 में उन्हें भारत के सबसे अमीर स्पोर्ट्स ऑनर की सूची में भी स्थान दिया गया था। और तो और उनका कुल मूल्य 14,800 करोड़ अमेरिकी डॉलर है। तो हुई ना ये गर्व की बात। सेकंड नंबर पे बात करते हैं गौतम अदानी की। गौतम अदानी का जन्म 24 जून सन 1962 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। वो एक भारतीय उद्योगपति होने के साथ साथ स्वयं निर्मित अरबपति भी हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शुरुआत से ही उनके पास ये सब नहीं था। उन्होंने अपने बिजनेस को झवरी बाजार से शुरू किया था और आज वो फोर्ब्स पत्रिका के हिसाब से 10 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के मालिक हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं शिव नाडार की। दरअसल IT के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने ये नाम जरूर सुना होगा। शिव नाडार IT के क्षेत्र में एक बहुत ही जानी मानी हस्तियों में से एक है। वे HCL और शिव नाडार फाउंडेशन के संस्थापक होने के साथ साथ एशिया पैसिफिक रीजन के 48 हीरोज में भी शामिल हैं। आपको बता दें कि शिव नाडार का जन्म 1945 में तमिलनाडु के एक छोटे से जिले में हुआ था। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से प्राप्त की। बचपन से ही उन्हें कंप्यूटर में बहुत रुचि थी। 1995 में उन्हें डाटा क्वार्टर्स द्वारा IT मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा उन्हें भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक यानी कि भारत रत्न भी दिया जा चुका है। चौथे नंबर पे बात करते हैं राधा कृष्ण दमानी की। आज अगर हम बात करें तो भारत में बहुत से अमीर व्यक्तियों के नाम लिए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख ही होते हैं जो नामों से उभर कर सामने आते दिखते हैं। ऐसा ही एक नाम है राधा कृष्ण दमानी का। आपको बता दें कि वो भारतीय निवेशक के साथ साथ डी-मार्ट के संस्थापक भी हैं। उन्हें हाल में ही मुकेश अंबानी के बाद 1.3 लाख करोड़ रुपए के साथ भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में शामिल किया गया था। 1999 में उन्होंने नेरुल में एक सरकारी विभाग के स्टोर अपना बाजार की फ्रेंचाइजी ली थी, जिसके बाद ही 2002 में उन्होंने पवई में पहला डी-मार्ट का स्टोर खोला था। आई होप ये जानकारी आपको नहीं पता होगी। पांचवें नंबर पे बात करते हैं हिंदुजा भाई की। इन दिनों हिंदुजा भाइयों में साइन किए हुए लेटर को लेकर काफी जंग छिड़ी हुई है। दरअसल बताना चाहेंगे कि लेटर में हिंदुजा भाइयों की 83,000 करोड़ की संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। तो चलिए आपको हिंदुजा बंधु के बारे में और बताते हैं। हिंदुजा बंधु ब्रिटेन की सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में एक जाना माना नाम है। न सिर्फ भारत लेकिन ब्रिटेन में भी इनका कुल मूल्य कुछ 2 लाख करोड़ के आसपास है। हिंदुजा बंधु 4 भाई हैं और विश्व भर में हिंदुजा ग्रुप्स के तहत तेल, गैस, बैंकिंग, IT और प्रॉपर्टी का कारोबार संभालते हैं। आपको जानकर बेशक हैरानी होगी कि उन्होंने ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के ओल्ड वॉर ऑफिस का वर्ष 2014 में 35 करोड़ पाउंड यानी कि इंडियन करेंसी में 3,150 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया था। इसे वे एक लग्जरी होटल में तब्दील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके अगले वर्ष तक तैयार हो जाने की पूरी उम्मीद है। यदि तीसरे भाई प्रकाश हिंदुजा की बात करें तो वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में फाइनेंस का कारोबार संभालते हैं। और चौथे भाई की बात करें यानी कि अशोक हिंदुजा भारत में रहकर ही कारोबार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। छठे नंबर पे बात करते हैं साइरस पूनेवाला। डॉक्टर साइरस पूनेवाला को साइरस सोनी पूनेवाला के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा वो किंग ऑफ वैक्सीन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि एक भारतीय बायोटेक कंपनी है जो बाल चिकित्सा टीके बनाती है, उसके अध्यक्ष हैं। सीरम इंस्टीट्यूट 165 से अधिक देशों में टीके का निर्यात करता है और दुनिया के हर दूसरे बच्चे को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का टीका लगाया जाता है। तो क्या ये बात आपको पता थी? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में 2019 में पूनावाला को 13 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ भारत के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति और दुनिया के 7वें स्थान पर रखा गया था।
7वें नंबर पे बात करते हैं पल्लून जी मिस्त्री। दरअसल पल्लून जी मिस्त्री भारत मुल्क के इरिश अरबपति हैं। इनका जन्म 1929 में हुआ था। एक कंस्ट्रक्शन टाइकून होने के साथ साथ पल्लून जी समूह के अध्यक्ष भी हैं। 2019 में फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार इनकी संपत्ति लगभग 14.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई थी। 8वें नंबर पे बात करते हैं उदय कोटक की। उदय कोटक एक भारतीय बनकर कार्यकारी महाप्रबंधक और कोटक महिंद्रा बैंक के निर्देशक हैं। आपको जरूर बताना चाहेंगे कि 22 मार्च 2003 को कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली कंपनी बनी थी। उदय कोटक की कुल मूल्य 27 लाख अमेरिकी डॉलर से भी ऊपर है। इसके साथ साथ उन्हें इंडिया टुडे पत्रिका में 8वें सबसे शक्तिशाली आदमी के ओहदे से सम्मानित किया जा चुका है। 9वें नंबर पे बात करते हैं गोदरेज फार्मिल। यूँ तो आपको नाम से ही समझ आ चुका होगा। गोदरेज समूह की स्थापना आद्रेशर गोदरेज और फिरोज शाह गोदरेज ने मिलकर सन 1876 में की थी। आपको जानकर बेशक हैरानी होगी कि 2008 में गोदरेज ने चंद्रयान 1 के लिए लॉन्च व्हीकल और लूनार ऑर्बिट बनाए थे। आज गोदरेज ग्रुप की सालाना आय लगभग 12,500 करोड़ से भी ऊपर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10वें और आखिरी नंबर पे बात करते हैं लक्ष्मी मित्तल की। लक्ष्मी मित्तल एक भारतीय उद्योगपति और दुनिया के सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी आर्सेलर मित्तल की सीईओ और चेयरमैन है। सन 2011 में फोर्ब्स ने उन्हें विश्व का छठा सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया था, लेकिन मार्च 2015 में वे बहुत नीचे गिरकर 82वें नंबर पे आ गए थे। आपको बताना चाहेंगे कि सन 2008 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। तो ये थी भारत के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची। आई होप हमारे द्वारा बताई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।